सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम। दिस इज भास्कर, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं केदारनाथ जाने की जो है अपनी प्लानिंग कर रहा हूं और केदारनाथ में हम जो है डोली यात्रा में शामिल होंगे। मतलब पूरी डोली यात्रा को कवर करेंगे और फिर भगवान केदार के द्वार जब खुलेंगे तो वहां पर भी हम लोग जो है प्रेजेंस रहेंगे। तो उसी के लिए जो है मैंने अपनी पैकिंग वगैरह शुरू कर दी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना साथ ही साथ आपको भी दिखाऊं कि क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको केदारनाथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, काफी ज्यादा जरूरी रहेंगी, जिससे कि आपके केदारनाथ ट्रिप जो है वो और भी ज्यादा इजी हो जाएगी, हैजल फ्री हो जाएगी और आप अच्छे से पूरी ट्रिप को एंजॉय कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको केदारनाथ की पूरी ट्रिप करने में काफी ज्यादा जरूरी रहेंगी। तो भाई जो भी जरूरी सामान है सारा मैंने यहाँ पर अपने बेड पे लगा दिया है। इसे मैं एक एक करके डिटेल में सारी चीजें आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा के रखना है, ताकि जैसे हम लोग पूरे केदारनाथ ट्रिप की वीडियोस डालना शुरू करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, आप देखें, लाइक करें, उस पर कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो केदारनाथ ट्रिप करने के लिए जो आपको बहुत ही जरूरी चीज है कि एक आपके पास अच्छा ट्रैकिंग बैग होना चाहिए। काफी लंबी जो है ट्रैकिंग है, करीब 16 किलोमीटर की पूरी ट्रैकिंग रहती है। तो उसमें अगर आपके पास जो भी आपका लगेज है वो कंफर्टेबली अगर आप कैरी नहीं कर पाएंगे तो आपका पूरा ट्रैक ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए एक अच्छा ट्रैकिंग बैग आप जरूर ले लें, जिसमें अच्छी पैडिंग हो, अच्छी कुशनिंग हो, जो आपकी बैक सपोर्ट अच्छा दे आपको, और जिसमें आपका लगभग सारा सामान जो है अच्छी से इजीली कन्वीनियंट तरीके से आप कैरी कर सकें। तो इस तरीके का कोई भी एक ट्रैकिंग बैग 75 से 100 लीटर के बीच में आप ले सकते हैं। तो उससे क्या है, आपका सामान कैरी करना काफी इजी हो जाएगा। दूसरी चीज जो काफी लोग गलती करते हैं, क्योंकि जब आप केदारनाथ धाम में ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है और वहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी कभी तो बर्फबारी भी जाती है। तो ऐसे में आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखना। इस तरीके की कुछ स्वेट शर्ट्स आती हैं वूलन की फुल स्लीव्स में, तो ऐसी 2 स्वेट शर्ट तो कम से कम आप रख लेना अपने साथ। और ऐसे ही वूलन के ट्राउजर 1 या 2 जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप अपने साथ रख के जरूर ले जाना। साथ ही साथ आपको एक अच्छी जैकेट ले जाना बहुत जरूरी है जब भी आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ऊपर काफी ज्यादा ठंड रहती है। नॉर्मल जैकेट्स भाई वहाँ बिल्कुल काम नहीं करती। तो अच्छी जैकेट, एक -5 डिग्री, -10 डिग्री, आप एक अच्छी जैकेट खरीद के रख लें कुछ इस तरीके की, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ी वाटरप्रूफ भी होती है और अंदर से कुशनिंग और पैडिंग इसमें अच्छी होती है जो आपको गर्म रखती है काफी। तो इस तरीके की एक जैकेट जो है आप अपने साथ जरूर रख लेना जब भी आप केदारनाथ ट्रिप पे जाने का प्लान करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी चीज ये रेनकोट, क्योंकि केदारनाथ में कभी भी जो है मौसम चेंज हो जाता है। तो आपके पास एक रेनकोट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप भीग जाएंगे तो ठंडी और ज्यादा लगेगी। तो इस तरीके का रेनकोट अगर आपके पास है तो रेनकोट कैरी करिए, पोंचो है तो पोंचो कैरी करिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप खुला खुला कोई पोंचो ले लीजिए। उसका बेनिफिट क्या होता है कि उसमें जब आप ये बैग पीछे टंगा के कैरी करके चलते हैं ना, तो ये बैग भी वो साथ में कवर कर देता है। तो गाइज अब आ जाते हैं आपकी पर्सनल हाइजीन की चीजों के बारे में। आपकी डेंटल किट और शेविंग किट, अगर शेविंग वगैरह करते हो तो ये 2 चीजें हो गई। साथ ही साथ आपको एक पतला सा और अच्छा टॉवल चाहिए होगा जो फोल्ड होके काफी कॉम्पैक्ट से साइज में इजीली आपके बैग के अंदर एक कोने में आ जाए। तो इस तरीके का कोई टॉवल ले लेना। अगर आपके पास नहीं है तो डीकैथलॉन में इजीली मिल जाता है 500 से 600 रुपए के अंदर, वो आप ले सकते हो। और हाँ, एक पावर बैंक आपको कंपलसरी अपने साथ लेके चलना ही चलना है, ताकि कहीं पे बाई चांस आप अगर फोन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आपका फोन जो है वो 2 से 3 बार इस पावर बैंक से चार्ज हो सके। तो 10,000 से 20,000 mAh का एक पावर बैंक जरूर रख लेना। और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्टली लोग लेके नहीं जाते हैं वो है ये फर्स्ट एड किट या मेडिकल किट जिसको भी बोलते हैं। तो यार ये कभी भी आप किसी भी ट्रैवल पे जाते हो ना, मैं तो कहता हूँ तो हमेशा अपने साथ रहा करो। मैंने जब से भी ट्रैवल करना शुरू करा है हमेशा मेरे पास मेडिकल किट रहती है। स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ जो बाइक राइड करके जाते हैं। तो एक मेडिकल किट, फर्स्ट एड किट अपने पास जरूर रखा करो। जरूरी नहीं है आपके साथ कुछ हो, किसी और के साथ भी कुछ हो तो ऐसी सिचुएशन में आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो। तो इसमें सभी टाइप्स की मेडिसिन आप अपने साथ लेके चले। सो भाई सारी कंपलसरी चीजों को मैंने आपको बता दिया, बट एक चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसको मोस्टली लोग नजरअंदाज करते हैं। तो ये मेरी लिस्ट में लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, वो है शूज। तो भाई जब भी आप ट्रैक करते हो ना, आपके पैरों में एक अच्छे शूज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे से ट्रैकिंग कर पाए।
वरना कोई जूता आपका पैर काट रहा है या कंफर्टेबली फिट नहीं है, स्लिप कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या ही ट्रैक करोगे। तो एक अच्छे ब्रांडेड शूज आप ले लो, कोशिश करो अगर वाटरप्रूफ हो तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अदरवाइज वाटरप्रूफ नहीं भी है तो नॉर्मल कोई भी बट एक अच्छे ट्रैकिंग शूज, अच्छी ग्रिप वाले शूज आप जरूर लेके चलें। तो गाइस ये तो बात हो गई उन सारी कंपलसरी चीजों की जो हर टाइप के ट्रैवलर्स के लिए जरूरी ही है जो भी केदारनाथ धाम जा रहा है दर्शन करने के लिए। लेकिन अब मैं आता हूँ उन ट्रैवलर्स पे जिनका बजट कम है, या जो ऊपर जाके रूम नहीं लेना चाहते, या जो थोड़ा लंबा ट्रैवल कर रहे हैं 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर के लिए। तो अगर आप लोग भी वहां पर बजट में या फिर बिल्कुल फ्री में स्टे करना चाहते हैं केदारनाथ धाम में और कुछ दिन ज्यादा रुकना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें जरूरी चीज जो है इस तरीके का एक आप कैंपिंग टेंट ले लीजिए 2 पर्सन या 4 पर्सन। तो ये मेरे पास 2 पर्सन का टेंट है, डीकैथलॉन से मैंने परचेज किया है। ये करीब आपको 2500-2600 से लेके 3000 के बीच में इजीली मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ टेंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपके पास एक अच्छा -5 डिग्री या -10 डिग्री का एक स्लीपिंग बैग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हैं केदारनाथ धाम में तो एक अच्छा स्लीपिंग बैग आप अपने साथ जरूर ले लें। एक साथ साथ आपको स्लीपिंग मैट्रेस चाहिए होगा या स्लीपिंग योगा मैट चाहिए होगा। मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है तो मेरे पास अभी पहुंचा नहीं है, आज या कल में वो आ जाएगा, तो मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी एक 6 mm का या तो आप योगा मैट लेके चलें या फिर डीकैथलॉन पे ही एक स्लीपिंग मैट मिल जाता है 600 से 700 रुपए का, तो वो आप अपने साथ जरूर कैरी कर लें। अब आपको वहाँ पे लाइट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो वो सब आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने साथ एक इस तरीके का कॉम्पैक्ट सा चूल्हा आता है, ये इजीली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 600 से 800 रुपए में। तो इस तरीके का एक चूल्हा आप परचेज कर लें और साथ ही साथ ऐसी बुटेन गैस की बोतल्स आ जाती हैं 150 से 200 रुपए की एक, और ये 4 घंटा चल जाती है कंटिन्यूअस अगर आप खाना पकाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाती है। ये आपका खाना बनाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन अब बात आती है खाना बनाओगे किसमें, है ना। तो खाना बनाने के लिए आपको अपने साथ इस तरीके के बर्तन का सेट आता है जिसमें इजीली 2 जनों का खाना जो है इजीली बन जाता है। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन पे और डीकैथलॉन वगैरह पे भी इजीली मिल जाएगा। अब बात आती है कैंपिंग, अंधेरे में जब आप कैंपिंग करते हैं लाइट्स वगैरह की, तो उसके लिए आप कैसे जुगाड़ करेंगे। तो उसके लिए भी इजीली ऑनलाइन जो है ये लाइट्स अवेलेबल होती हैं। ये मैंने लास्ट ईयर मंगाई थी। तो इस तरीके की लालटेन लाइन है, इसको खींचेंगे तो ये जल जाती है और ड्रॉप करेंगे बंद हो जाती है, और ये सोलर से भी चार्ज हो जाती है। इसमें ऊपर सोलर का ऑप्शन भी है और साइड से चार्जर का ऑप्शन भी है, और साथ ही साथ ये टॉर्च भी बन जाता है। इस पे इधर एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये टॉर्च की तरह काम करता है। ठीक है, एक ये लाइट है और दूसरी लाइट एक ये है जो आपकी इमरजेंसी में काम आ जाएगी इजीली, या आप जैसे कैंप से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर आसपास घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये इस तरीके की एक कैंपिंग लाइट है। इसमें 2-3 मोड होते हैं, तो एक ये लाइट भी जो है आप परचेस कर सकते हो। ये तो मात्र 100-150 रुपए की आ जाती है, और ये वाली लाइट थी कुछ 600-700 रुपए की। तो इस तरीके से जो है आप सारी चीजें कैरी करके अपनी केदारनाथ धाम की जो ट्रिप है और वहां स्टे करने का जो बजट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई ये थी पूरी केदारनाथ ट्रिप में एसेंशियल आइटम्स कैरी करने की वीडियो। इसमें से भी कुछ अगर छूट गई हो चीजें तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी फिलहाल के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो 2-3 दिन के लिए सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं उनके हिसाब से भी, और जो पूरा 1-1.5 हफ्ता लगा के वहाँ रुकने जा रहे हैं या फिर अच्छे से ट्रैवल करने जा रहे हैं उनके हिसाब से भी सारी चीजें इसमें कवर अप हो पाए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करते करते जरूर जाना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत ही जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी केदारनाथ की वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।